जैसा मैंने शुरू किया, हमारा परमेश्वर कैसा है? कितने लोग लिख ले रहे? और उसमें पहला पॉइंट है, वो आत्मस्वरूपी है और उसके विभिन्न रूप मैंने आपको दिखाया परमेश्वर के वचन में से। तो आज उसी में वही सब्जेक्ट क्या है? हमारा परमेश्वर कैसा है? जब तक आप उसको नहीं जानेंगे तो आप उससे दोस्ती कैसे होगी, है ना? अभी आप लोग मुझे जानते हैं, इसलिए आज मेरे पीछे आप चल रहे हैं, ठीक है? अगर मुझे आप नहीं जानते, मैं एक अनजान व्यक्ति अगर होता, तो आप मेरे पीछे चलेंगे? नहीं चलेंगे। जब तक भेड़ अपने चरवाहा को अच्छी तरह से नहीं जानता, वो अपने चरवाहा के पीछे चल नहीं पाएगी। वो चरवाहा से अपनी पहचान बनाती है। वो आज भेड़ अपनी चरवाहा को जैसे पहचानती है, वैसा अगर हम विश्वासी भाई और बहन एक भेड़ की तरह है, और हमारा प्रधान चरवाहा कौन है? हमारा परमेश्वर पिता। एक चरवाहा तो मैं हूं, चलो ठीक है, मैं नीचे का हूं, लेकिन ऊपर का भी एक चरवाहा है, आपका महान चरवाहा। उसको आप जब तक जानेंगे नहीं, तो आप कैसे उसको स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, और उसकी ताकत को और उसकी असलियत को आप कब पहचानेंगे? इसलिए यह सब्जेक्ट बहुत सुंदर, अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आज आपको मैं दूसरा पॉइंट में ले जाने वाला हूं। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज का टॉपिक, आज का वचन का टॉपिक, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब, उसका 18 अध्याय और उसका 14 पद को आप देखिए। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और 14 पद को आप अच्छी तरह से देखिए। वहां पर उस सर्वशक्तिमान ने ही कहा है कि क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है क्या? आमेन। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में, अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे मेरे प्रियो? समझ में आया क्या कह रहा है परमेश्वर? अब उसकी पहचान आपको कर लेना है। वो सर्वशक्तिमान इसलिए है कि उसने जो सो कहा उसको उसने पूरा करके दे दिया कि नहीं दिया? उसके लिए कोई काम कठिन है? हाँ मेरे प्रियो, अब आपको उसको कैसा पहचानना है? अब आपको समझना है कि वो जब मरी हुई कोख में से और मरा हुआ इंसान अब्राहम में से वो पुत्र कैसे उत्पन्न कर सकता है, यह आपको समझना है। और समझकर आपका विश्वास उस तरीके का आपको बनाना पड़ेगा, तब आपके भी जो काम है वो सफल होंगे। आप खाली पीली वचन सुनने से नहीं चलेगा। लेकिन यहां क्या कहा गया? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? वो कह रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अब आपका बारी है, आपका सवाल आपका है। आप क्या कहेंगे? अरे बाप रे, ऐसा कैसा हो सकता है? तो ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो आप अविश्वास कर रहे हैं। आपका विश्वास परमेश्वर पर अटल नहीं है, अटूट नहीं है।
इस कारण ही आज हम लोग विश्वास के जीवन में फेल हो रहे। इसीलिए हम अपने विश्वास के जिंदगी में पीछे जा रहे। सिर्फ वचन को सुनने मात्र तक ही हम लोग सीमित है, सुनने तक ही। हाँ, परमेश्वर ने बोला कि मेरे लिए कोई काम कठिन है क्या, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा बोला। लेकिन आपने क्या विश्वास किया उस पर? अब हमारी बारी है उस वचन पर कि हां, वो मेरे लिए ऐसा कर सकता है। कैसा कर सकता? जब सारा 90 वर्ष की और 100 साल का अब्राहम, ये दोनों मरे हुए शरीर के हैं। मरे हुए शरीर, मरा हुआ ही है ना, क्या रखा है, खत्म हो गया। दोनों भी मरे हुए हैं। उसका खोक मरा हुआ है और अब्राहम भी अपने शरीर में मरा हुआ है। ये हो नहीं सकता, साइंटिफिकली नहीं हो सकता और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन, ये काम कठिन है? मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 14 पद में सिर्फ इतना ही लिखा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है कि सारा को और अब्राहम को मैं पुत्र उत्पन्न करने वाले मैं बना सकता हूं? नहीं बना सकता हूं, ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन मैंने कहा, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए कोई कठिन नहीं है। ये जब परमेश्वर पिता ने ऐसा कहा है तो ऐसा हो नहीं सकता। उसने जब कहा है तो उसने उसको पूरा भी करके दिया। क्या कहा? नियत समय पर अगले साल इसी दिन इसी समय में सारा के गर्भ में कौन, सारा के हाथ में कौन रहेगा? एक पुत्र रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक पुत्र रहेगा, बताया परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, आज इस वचन पर हमारा विश्वास कैसा है? आज हम क्या सोचते हैं? आज हम कैसे इस बात पर अपना विश्वास और विश्वास का कदम हम कैसे रख रहे? आज यही समस्या है मेरे प्रियो विश्वास के जीवन में। बहुत से लोग आज वचन सुनते हैं, सुनने वालों में से है, लेकिन वचन पर पूरी तरह से पुरुषार्थ करके खड़े होकर अपना कमर बांधकर ऐसा ही हो सकता है, ऐसा कहने वाले आज बहुत से लोग कम हो गए। प्रॉब्लम यह है, इसीलिए मैं आज आपको, अपनी कलीसिया को मैं ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आपका विश्वास अटूट और आपका विश्वास अटल होना चाहिए। इस बात पर आपको यह हामी भरना चाहिए कि हां, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता सर्वशक्तिमान है। क्या है वो? सर्वशक्तिमान है। वो ये काम मेरे लिए कर सकता है। आमीन। मेरे प्रियो, उन्होंने भी कैसा विश्वास करके 25 साल इंतजार किए। कितने साल? परमेश्वर बोलने के बाद कितने साल बीत गए उनको? 25 साल बीत गए। हां, 25 साल तक उन्होंने क्या कहा होगा अपने अंदर में?
क्या कहा होगा? उन्होंने अपने अंदर में कई बार अविश्वास किया होगा, अविश्वास किया होगा जरूर। अरे परमेश्वर ने 75वें साल में बताया और अभी हम 100 साल के होने आ रहे हैं, अभी तक ना कोई बच्चा है ना कोई कच्चा है, कुछ भी नहीं है। कितना अविश्वास हुआ होगा उनको। सोचिए, आज आप और मैं भी ऐसे ही होंगे। परमेश्वर ने तो बताया कि तेरा पुत्र होगा, पर अभी 25 साल बीत गए, अभी तक कुछ नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, वहां लिखा है कि इसी वर्ष इसी समय में सारा के हाथों में एक बच्चा होगा। आमेन, हालेलुया। ये सुनने के लिए बहुत दर्दनाक बात है, बहुत यानी अविश्वास होता है। 25 साल बीत गए, कोई बच्चा नहीं। लेकिन मेरे पियो, अब्राहम और सारा ने अपने विश्वास पर अटल रहे और ईश्वर की ओर देखते रहे। उन्होंने कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं किया, कभी भी उन्होंने अविश्वास नहीं किया। वो सर्वशक्तिमान है, वो जिसने बोला है वो करके दिखाएगा, ये बात पर उनका विश्वास अटल था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके लिए कोई काम लेट हो रहा होगा, कुछ समय बीत रहा होगा, तो आप अविश्वास मत करें, क्योंकि उसने कहा है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, मेरे लिए कोई काम, मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके पास में कई समस्याएं होंगे, हर एक के पास में अलग अलग समस्याएं होते हैं, है ना। कई साल आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे, कई दिनों से आप ईश्वर की ओर देख रहे हैं। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा लेट जरूर हो रहा होगा, आपके लिए थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन आप वही विश्वास पर अटल रहे कि उसने कहा मेरे लिए कोई काम असंभव और कठिन नहीं है, मैं कर सकता हूं। तो आप में और मुझ में यही विश्वास होना चाहिए, जिसने कहा वो सर्वशक्तिमान है। आमेन, हालेलुया। जिसने कहा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कर सकता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 13 अध्याय और उसके आखिरी पद 9 पद में उसने कहा मैं बांझ को दूध पिलाने वाली माता बना सकता हूं। आमेन, हालेलुया। 113 भजन 9 पद, बराबर है 9 पद। वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहां की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। सुना आपने मेरे प्रियो, उसका कहना यह है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। अब बस आपका विश्वास इस पर बैठना चाहिए, आपका मेरा विश्वास इस पर अटूट और अटल होना चाहिए। जिसने वादा किया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसने अभिवचन दिया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये हमें स्मरण रखना है, याद रखना है मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो कौन है? बोलिए,
कौन है वो सर्वशक्तिमान है, वो कर सकता है। हम ना, और सारा को उसने अपने उम्र के 90 और 100 साल की उम्र में उन दोनों को परमेश्वर पिता ने अपना अभिवचन, अपना वाग्दान वचन पूरा करके दे दिया। उनके गोद में इसहाक नाम का एक बालक उत्पन्न होकर उनके हाथ में आ गया। हालेलुया। ये कैसा हुआ होगा अब वही जाने, क्योंकि उसने कहा है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे लिए कोई काम असाध्य नहीं है, मैं कर सकता हूं। तो आज मेरे प्रियो, आपका और मेरा विश्वास भी ऐसा होना चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मेरी देह के अंदर से मेरी बीमारी को निकालने में वो सक्षम है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए होगा। आपकी देह की बीमारी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके देह के अंदर में जो पकड़ शैतान ने अगर बनाया है तो मेरे प्रियो, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। ये विश्वास आपका आज होना चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, थोड़े दिन के बाद, अगर थोड़ा समय भी लग गया परवाह नहीं, लेकिन आपकी बीमारी को परमेश्वर दूर करके आपको खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। आप कहे अपने आप से, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आप आज ऐसा कहते हैं तो आपके लिए वो ऐसा करके देने के लिए तैयार है। आमीन। आप देखी हुई बातों पर विश्वास मत करें, आप अंधे की बातों पर विश्वास करें। विश्वास वही है। हमने देखा नहीं, अभी सारा और अब्राहम ने अभी तक इसहाक कैसा होता है देखा नहीं। उनको पता भी नहीं है लड़का गोरा पैदा होगा कि काला, पता ही नहीं है उनको, है ना। उनको पता था, कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा मेरे लिए जो भी करेगा प्रभु बेस्ट करेगा, अच्छा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करके देगा, आपके लिए अच्छा ही करेगा, कभी आपके लिए गलत नहीं होगा। लेकिन आप सोचना बंद करें कि आप विपरीत सोचते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है और उसके लिए कोई काम असंभव भी नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला ईश्वर है। इतना हमें याद रखना है और वही विश्वास में हमें बने रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके देह में कोई बीमारी की पकड़ अगर है तो आप चिंता मत करें, आप चिंता मत करें। आप परमेश्वर की ओर देखना बंद मत करें, अविश्वास करना बंद कर दे और विश्वास में कायम रहकर आप ये कहे कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो मुझे चंगा करने में सामर्थ्य है, मैं उसे जानता हूं। आमीन। हालेलुया। आज मैं इसलिए ये टॉपिक में आपसे बातचीत कर रहा हूं, हमारा परमेश्वर कैसा है। आमीन। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, उसको बूझेंगे नहीं, उसको पहचानेंगे नहीं, तो वो ऐसा काम कर सकता है ऐसा आपको कैसा पता चलेगा। मुश्किल है। आपको पहले उसका पहचान करा लेना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा आपको उसे कि वो ऐसा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ये आपको मानना और जानना पड़ेगा। तब जाकर आपके लिए अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर करके देगा। आमीन। हालेलुया। आज हम में से यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे कई असाध्य बातों को अपने जीवन में अनुभव किया, तब जाकर उनका विश्वास प्रभु पर और उस पर अटल हो गया, तब जाकर वो उसका अनुकरण करके उसके पीछे चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हमें से कोई भी ऐसा साधारण ऐसे ही नहीं आए हम, कोई ना कोई बहाना था
उसके पास आने का, उसके भवन में, उसके मंदिर में आने का। अय्यूब की किताब 42वां अध्याय और उसका 2 पद को देखें। अय्यूब की किताब, अय्यूब की किताब, रेफरेंस अच्छे से लिख लो, बहुत काम आएंगे। अय्यूब की किताब 42वां अध्याय और उसका 2 पद। यहां पर स्वयं अय्यूब ये बात कह रहा है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। कि तू सब कुछ कर सकता है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। सुना आपने? और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। अगर आप करने के लिए अगर उठ बैठे हो तो कोई भी काम रुक नहीं सकता। किसने जान लिया यह बात? अय्यूब ने। अय्यूब ने परमेश्वर को बहुत परख के देखा और अंत में अय्यूब की किताब 42वां अध्याय, आखिरी अध्याय, आपको पता है अय्यूब के 42वें अध्याय के आखिरी अध्याय में उसने परमेश्वर को जानकर कहा, तू सब कुछ कर सकता है। ऐसा आज भी आपको जानना होगा उसको, वो क्या कर सकता है। आमेन, हालेलुया। वो क्या कर सकता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी वो सर्वशक्तिमान आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी समस्या में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनकर वो आपके लिए खड़ा रहेगा। अन्यथा आप जब तक उसको जानेंगे नहीं, उसको पहचानेंगे नहीं, तो वो आपके लिए बड़े काम कैसे कर सकता है। हमें जानना होगा उसको। देखा, अय्यूब ने जाना। अब आप बताइए, अय्यूब के किताब में कितने अध्याय है? कितने अध्याय है मालूम है? पूरे 42वें अध्याय है। और 42वें अध्याय में आखिरी निचोड़, आखिरी अध्याय में वो कह रहा है, तू सब कुछ कर सकता है। यानी कैसे कह पा रहा वो? यानी ये 41वें अध्याय पूरे उसने परमेश्वर को जांचा, जाना। यस, जांचा और जान भी लिया। तो ऐसे ही नहीं बोल रहा अय्यूब, ऐसे ही नहीं बोल रहा। जांच कर, जानकर, परख कर, तू क्या चीज है मैं जानता हूं, तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो अय्यूब भी परमेश्वर को बहुत देखा, बहुत कुछ उसमें उसने उसके सारे कामों को, उसके रूपों को देखा। तब जाकर आखिरी अध्याय में उसने ये बात कहा कि तू सब कुछ कर सकता है और तू जो योजना बनाता है, जो कुछ तू करने को सोचता है, उसमें से कोई भी रुकेगा नहीं। आमेन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। अगर ईश्वर ने आपको चंगा करने की अगर सोच ही रख लिया है तो क्या वो रुकेगा? परमेश्वर ने अगर आपको गर्भ का फल देने की सोच रखी हो तो वो रुकेगा? अय्यूब बता रहा है, तू जो योजना बनाता है, तू जो करने की सोच लेता है, वो कभी रुकने वालों में से नहीं है। आमेन। कितना कॉन्फिडेंस हो गया उसको। हाँ, अय्यूब को कितना कॉन्फिडेंस आ गया परमेश्वर पर। परमेश्वर पर इतना भरोसा आ गया, तू कर सकता है। यस। और तू करने जो सोच लिया वो कर देता है।
और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। हालेलुया। उसकी युक्ति बोलते, परमेश्वर की युक्ति, वो युक्ति बनाता है, युक्ति बनाता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर अगर कुछ करने की सोच भी लिया, ठान भी लिया, योजना बना भी लिया, तो वो रुकने वाले में से नहीं है, वो होगा ही होगा। अगर परमेश्वर पिता ने आपको अगर बच्चा देने की उसने अगर सोच लिया, ठीक है, सोच लिया, तो वो रुकने वालों में से नहीं है। अब देखिए, शारा और अब्राहम को 25 वर्ष लग गए। परमेश्वर ने योजना पहले ही बनाया, पर 25 वर्ष लगने के बाद में भी वो रुका नहीं, रुका, उसको उसने पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, आपको ईश्वर ने अगर चंगा करने की अगर ठानी है, अगर आपके लिए उसने युक्ति बना ली आपको चंगा करने का, तो थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि अय्यूब ने बहुत करीब से परमेश्वर को देखा है। परमेश्वर क्या कर सकता है, क्या करता है, उसके काम कैसे है, ये सब वो अच्छी तरह से जानता है। इसलिए इतना कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास के साथ में बोला कि तू सब कुछ कर सकता है। आमेन, हालेलुया। उस वचन को अंडरलाइन कर लो। अय्यूब की किताब 42वां अध्याय पहला और दूसरे पद को अंडरलाइन करो। उसमें बहुत कुछ है। अय्यूब ने आपके मेरे जैसा नहीं, बहुत करीब से पहचान परमेश्वर को उसने देखा हुआ है। हमने कुछ नहीं देखा। उसके ऊपर में 42 अध्याय पूरे हो गए। 42 अध्याय पूरे हो गए मतलब क्या हो गया? उसने ईश्वर को करीब से देखा है, करीब से, बहुत नजदीक से। मैं इसलिए आपको ये सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी परमेश्वर नजदीक से दिखे, आप भी उसको देखें। जब आप उसको देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तो तब उसकी युक्तियां आपको मालूम हो जाएंगी, वो कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आप जानना सीखे, परमेश्वर को जानना सीखे। अय्यूब ने परमेश्वर को बहुत करीब से देख लिया, इसलिए वो कह पा रहा है, तेरी युक्ति कोई भी नहीं रुकेगी, तू कर ही लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद हो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।